जय हिंद बच्चों। मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों, आज के वीडियो में मैं महत्वपूर्ण सामाजिक विज्ञान के प्रश्नों को बताने जा रहा हूं। तो सामाजिक विज्ञान के ये प्रश्न चाहे आप जिस राज्य के हों, राजस्थान, बिहार या जिस भी राज्य के बच्चे अभी परीक्षा देने वाले हैं, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर इंग्लिश एज वेल एज हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपको क्वेश्चंस दिखेंगे। आइए डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। और जो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किए हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको कई छात्रवृत्ति नई योजनाएं जो आती हैं उसके बारे में जानकारी मिलती रहेगी, और रिजल्ट और या कोई भी नई स्कीम आती है उसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त होगी। ठीक है, और श्रेष्ठा योजना का भी फॉर्म आने वाला है, तो जो भी बच्चे इस समय क्लास 8th में पढ़ रहे हैं तो उस फॉर्म को भर सकते हैं। इसकी डिटेल आप श्रेष्ठा की प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सबसे आखिरी ब्रिटिश वायसराय कौन थे? हु वाज द लास्ट ब्रिटिश वायसराय? ठीक है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ आंसर पे आऊँगा। वो है बच्चों लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, क्लियर है। और बच्चों, अगर आपको मैट के प्रश्नों में प्रॉब्लम है, मैट में अगर प्रश्न आपको समझ में नहीं आ रहा है मानसिक योग्यता में, ठीक है, तो इसकी प्लेलिस्ट अलग से मैंने बनाई हुई है। ठीक है, अभी मैं बीच में दिखा भी दूंगा कैसे आपको देखना है। और साथ ही साथ बच्चों, सैट के अंतर्गत विज्ञान, गणित और सामाजिक अध्ययन के भी मैंने प्रश्न बताए हुए हैं। ठीक है, तो आप उस प्लेलिस्ट को देखकर जो भी आपका टॉपिक अभी तैयार नहीं उसको आप तैयार कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभिलेखागारों का उपयोग। ठीक है, व्हाट इज द यूज ऑफ आर्चिव्स? ठीक है, तो इसका उपयोग महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए होता था। तो ये अंग्रेजी आपके हिस्ट्री के भी बुक में दिया होगा, टू सेव इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, भारतीय इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को किस कालखंड में बांटा है? वेरी इंपॉर्टेंट, इंडियन हिस्टोरियन हैव डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू विच टाइम पीरियड? ठीक है, तो इसका सही आंसर है बच्चों आपका प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, यानी कि एंशिएंट, मेडिवल और हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। तो इसका मतलब जो यहाँ जो सही आंसर है वो है उपयुक्त सभी। ठीक है, तो तीनों ही काल में बांटे गए हैं, मतलब कुल 3 काल में 3 खंड में बांटे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, सरकारी प्राथमिक स्कूलों में दोपहर का भोजन भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में प्रारंभ किया गया? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच स्टेट ऑफ इंडिया फर्स्ट स्टार्टेड मिड डे मील इन गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल्स? तो इसका सही आंसर है बच्चों तमिलनाडु। ओके, क्वेश्चन 5 है, जिस समय अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एट द टाइम व्हेन द परमानेंट सेटलमेंट वाज इम्प्लीमेंटेड? ठीक है, तो इसका सही आंसर है बच्चों आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, तो चार्ल्स कॉर्नवालिस। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, लगान की नई व्यवस्था लागू करने वाला थॉमस मुनरो कहाँ के गवर्नर थे? तो थॉमस मुनरो ने एक नई पॉलिसी जारी की थी, न्यू सिस्टम ऑफ टैक्सेशन। ठीक है, वो उस समय जो गवर्नर जनरल ऑफ विच कंट्री? तो इसका सही आंसर है बच्चों मद्रास। तो मद्रास में ये लागू थॉमस मुनरो ने किया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, 1857 की क्रांति के समय भारत में गवर्नर जनरल कौन था? हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ 1857 रिवॉल्यूशन? तो ये भी काफ़ी बार प्रश्न कई राज्यों में आया हुआ है बच्चों, लॉर्ड कैनिंग। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है, वीर कुंवर सिंह किस राज्य से संबंधित है? वीर कुंवर सिंह बिलोंग टू विच स्टेट? तो इसका सही आंसर है बच्चों बिहार। ठीक है, अंतर सामुदायिक वर्चस्व का अर्थ, व्हाट डज इंटर कम्युनिटी डोमिनेंस मीन्स? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर 4, एक समुदाय का दबदबा दूसरे समुदाय के ऊपर, डोमिनेंस ऑफ वन कम्युनिटी ओवर अनदर। क्वेश्चन 10 है, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द लोकसभा? तो बच्चों देखिए, जो लोकसभा का कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। ठीक है, और ये कभी भी मतलब जैसे लोकसभा, राज्यसभा में क्या वो कभी भी भंग नहीं होती है, लेकिन लोकसभा हर 5 साल पे भंग होता है और उसके इलेक्शंस होते हैं। ठीक है, तो 10 का आपका ऑप्शन नंबर 3 बच्चों सही है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग मैसेकर हैपन? तो 11th का सही आंसर है बच्चों आपका ऑप्शन नंबर 1, 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, लौह खनिजों में शामिल नहीं है, इज नॉट इंक्लूडेड इन आयरन मेटल्स। तो ये बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चाहे वो साइंस को लेकर हो चाहे ज्योग्राफी को लेकर हो, और ये प्रश्न बार बार परेशान करता है। इसमें ध्यान रखिएगा, कई बार जो आयरन मेटल्स होते हैं उससे चुंबक भी बनाए जाते हैं। तो इन 3 ऑप्शंस को जरूर आपको याद रखना है, आयरन और मैंगनीज, क्रोमाइट और निकल भी है साथ में। निकल यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, तो इससे भी मैग्नेट बनाया जाता है। यहाँ सीसा जो है
वो नहीं है, ठीक है। तो शामिल नहीं है, यहाँ पर सीसा या लेड आंसर है। लेकिन 4 चीज़ें आप जरूर याद रखिएगा जो कि आयरन मिनरल्स में, लौह खनिजों में शामिल होती हैं, ठीक है। लौह अयस्क, आयरन और क्रोमाइट और मैग्नीज। तो 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4। फिर है निम्न में भारत में स्थित परमाणु ऊर्जा केंद्र है, नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूक्लियर पावर स्टेशन। तो न्यूक्लियर पावर स्टेशन बच्चों यहाँ पर गोरखपुर में नहीं है, जहाँ पर आपको पता है चौरी चौरा कांड हुआ था। तारापुर में है, कलपक्कम में है और रावतभाटा में है, ठीक है। निम्न में से कौन सा देश कॉफी का अग्रणी उत्पादक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी। तो कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन ब्राजील में होता है। अब आप कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइएगा कि भारत में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन किस राज्य में होता है। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। व्हेन इज द राजस्थान डे सेलिब्रेटेड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार रिपीट होता है ये। 30 मार्च को, 30 मार्च को, ठीक है। अब इसके बाद देखिए 2011 की जनगणना में सर्वाधिक जनसंख्या दर किस जिले में थी। विच डिस्ट्रिक्ट हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ इन 2011 सेंसस। इसका सही आंसर है बच्चों आपका ऑप्शन नंबर 3, बाड़मेर, ठीक है। इसके बाद है राजस्थान में जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम साक्षरता किस जिले में है। विच डिस्ट्रिक्ट हैज द लोएस्ट लिटरेसी अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 इन राजस्थान। तो इसका सही आंसर है बच्चों आपका ऑप्शन नंबर 2, जालौर, ओके। गांव के समूह को क्या कहते हैं। व्हाट इज द ग्रुप ऑफ विलेज कॉल्ड। तो 18 का सही आंसर है नाडू, ठीक है। तो ये साउथ में स्टार्ट हुआ था गांव के समूह को। चौहान वंश का राज्य फैला हुआ था। द किंगडम ऑफ चौहान डायनेस्टी वाज स्प्रेड। तो ये बच्चों दिल्ली अजमेर तक फैला हुआ था। प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पे किस स्थान में देश को संबोधित करते हैं, किस स्थान से, ठीक है। फ्रॉम विच प्लेस डज द प्राइम मिनिस्टर एड्रेस द नेशन ऑन इंडिपेंडेंस डे। तो ये बच्चों सही आंसर है इसका लाल किले से, ओके। क्वेश्चन 21 है किस समुदाय को करवा को टाड़ा कहा जाता है। करवा ऑफ विच कम्युनिटी इज कॉल्ड टाड़ा। तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर 3, बंजारा, ओके। सीता माता वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है। वेयर इज द सीता माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड। तो 22 का सही आंसर है बच्चों प्रतापगढ़। राजस्थान में कौन सी किस्म का कोयला निकलता है। विच टाइप ऑफ कोल इज प्रोड्यूस इन राजस्थान। तो इसका सही आंसर है बच्चों लिग्नाइट, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। तो लिग्नाइट में कितना प्रतिशत कार्बन होता है जरा से ये बताइएगा। और सबसे शुद्धतम रूप कोयला का क्या है, इसे भी आप बच्चों बताइएगा। क्वेश्चन 24 है राजस्थान में सिंचाई के लिए किस साधन से अधिक सिंचाई होती है। विच मीन्स ऑफ इरिगेशन प्रोवाइड्स मैक्सिमम इरिगेशन इन राजस्थान, ठीक है। तो ये है बच्चों नलकूप, ट्यूबवेल के जरिए सबसे ज़्यादा वहाँ पे सिंचाई की जाती है। राणा सांगा का वास्तविक नाम क्या था। व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ राणा सांगा, ठीक है। तो राणा सांगा ने कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी, अगर आप जानते हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। यहाँ जो सही आंसर है बच्चों संग्राम सिंह, ठीक है। तो उनका असली नाम संग्राम सिंह था। इसके बाद है कौन सी गैस के कारण ग्लोबल वार्मिंग होती है। विच गैस कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग। ये प्रश्न कई तरीके से कई बार आया हुआ है बच्चों, और इसका सही आंसर है बच्चों यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा आप जरूर नोट कर लीजिएगा वाटर वेपर, पानी नहीं इसका भाप, ठीक है, मीथेन, CH4। तो ये सब भी बच्चों रेस्पॉन्सिबल है हमारे ग्लोबल वार्मिंग में CO2 के साथ साथ, ठीक है। अब ये देखिए मैं आपको एक प्लेलिस्ट देखना बता दूं बच्चों। आपको अपने YouTube चैनल पर नौ शिक्षण टाइप कर लेना है। सर्च में डालेंगे तो देखिए लोगों के साथ ये लिखा हुआ आ जाएगा। तो जो लिखा वाला भाग है उसको आपको टच करना है, ठीक है। टच करते ही देखिए आपके मोबाइल में वीडियो शॉर्ट्स लाइव, उसके बगल में प्लेलिस्ट आ जाएगी। तो प्लेलिस्ट पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। और इसमें देखिए जो NMMS के जो भी लेटेस्ट वीडियोस अभी बना रहा हूँ मैं, ठीक है, वो आपको बच्चों यहाँ पर देखिए दिख जाएंगे। 112 वीडियोस अभी तक बना चुका हूँ, ठीक है। और इसके अलावा जो मेन आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि किसी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है तो आप कहाँ से उसे देख सकते हैं टॉपिक वार, ठीक है। तो यहाँ पर आप नीचे की तरफ चले जाइएगा और यहाँ से देखिए आपको दिख जाएगा NMMS सेट सामाजिक अध्ययन सोशल साइंस। तो 129 वीडियोस हैं सामाजिक अध्ययन के। गणित के बच्चों 102 वीडियोस हैं, ठीक है। विज्ञान के यहाँ देखिए आपके 172 वीडियोस हैं। और जो इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये बच्चों अकेले नंबर आएगा, बाकी के मिला करके 90 आएंगे, सवाल आएंगे, ठीक है। तो इस प्लेलिस्ट को आप जरूर जाकर देखिएगा। और मैं देखिए हर एक बार बताता हूँ कि चाहे आप जिस राज्य के हों, कई राजस्थान के बच्चे
बिहार के बच्चे कहते हैं सर हमारा दिखाइए, आपके भी 90 प्रश्न आने हैं, आपके भी 90 प्रश्न आने हैं। तो सिलेबस पूरा सेम है, कुछ राज्य आधारित प्रश्न अलग आते हैं। तो देखिए मैथ वाले को जैसे हम क्लिक करेंगे तो जितने भी देखिए पार्ट आपको दिख रहा है, वर्गीकरण यहाँ पे दिख रहा है, सादृश्यता परीक्षण एनालॉजी टेस्ट दिख रहा है, साथ में मॉडल पेपर भी यहाँ पर आपको बीच में मिलते चले जाएंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक समान समूह है, दिशा संबंधी प्रश्न है। अगर आप इसको देख लिए, जितनी आपकी प्रॉब्लम है सब समस्याओं का हल यहाँ 10 मिनट के 12 मिनट के वीडियो में मिल जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग हो गया। ये अल्फाबेट वाले प्रश्न बच्चों को काफ़ी परेशान करते हैं, तो बहुत आसान तरीके से मैंने यहाँ पर समझाया हुआ। देखिए लगभग 50,000 बच्चों ने इसे देखा हुआ है। आंतरिक श्रृंखला, लुप्त पद ज्ञात करना, जितने टॉपिक इसमें आते हैं सबको मैंने यहाँ पर बता दिया है। गणितीय संक्रियाएं, रिश्ता नाता है, संख्या क्रम और समय है, कैलेंडर आधारित प्रश्न है, ठीक है, तो वेन डायग्राम है, ठीक है, तो डाटा विश्लेषण है। तो सभी कुछ मैंने यहाँ पे बच्चों देखिए बताया हुआ है, बस आपको मैथ वाली प्लेलिस्ट में जाकर देखना है। ये देखिए अभाषिक तर्कशक्ति, नॉन वर्बल रीजनिंग के जो प्रश्न है वो मैंने बताया हुआ है, काफ़ी मॉडल पेपर्स भी हैं, ठीक है। तो आप जिसमें भी प्रॉब्लम आप बच्चों इसको जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।